क्रोम ब्राउजर के जो कुकीज़ है आप उसे इनेबल कैसे कर सकते हो। अगर बाय द वे आपका जो कुकीज़ है वो डिसेबल रहता है या ब्लॉक्ड रहता है तो आपके सामने कुछ इस तरह का प्रॉब्लम शो होगा। अगर आप कोई भी मेल आईडी को अगर आप लॉगिन कर रहे होंगे अपने क्रोम ब्राउजर में तो कुछ इस तरह का प्रॉब्लम शो होगा। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको तो इसे पहले क्लोज कर लेना है और क्लोज करने के बाद आपको अपने गूगल क्रोम को वापस से ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे टॉप की ओर राइट साइड में देखोगे आपको यहाँ पे थ्री डॉट का आपको यहाँ पे आइकन शो हो रहा होगा। तो आपको इस आइकन पे क्लिक करना है और आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको अपने क्रोम के सेटिंग्स में आपको चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे उसके क्रोम के सेटिंग्स में जाता हूँ। सेटिंग्स में आने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लेफ्ट साइड की ओर आपको यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, थर्ड नंबर ऑप्शन। तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे चले जाना है और इस ऑप्शन पे आने के बाद से आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कुकीज़ एंड अदर साइट डेटा का आपको यहाँ पे शो हो जाएगा ऑप्शन। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जो मेरे कुकीज़ है वो यहाँ पे ब्लॉक्ड है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कुकीज़ आर ब्लॉक्ड यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब आपको करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। अगर इनकेस अगर आपका ये ऑप्शन अगर आपके यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, कुकीज़ एंड अदर साइट डेटा का अगर आपको ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे साइट सेटिंग्स में भी आप यहाँ पे जा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे यही ऑप्शन में मैं आपको जाकर दिखाता हूँ और ये ऑप्शन में आने के बाद आपको इसे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे कुकीज़ एंड साइट डेटा का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और इस ऑप्शन पे आने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ब्लॉक ऑल कुकीज़ यहाँ पे मेरे यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अलाउ ऑल कुकीज़ पे आपको क्लिक करना है और आपका जो कुकीज़ है वो अलाउ हो जाएगा और अलाउ होने के बाद मैंने वो इनेबल हो जाएगा एक तरह से। और इनेबल हो जाने के बाद आपको इसे क्लोज करना है और आपको अपने डेस्कटॉप पे एक बार रिफ्रेश करना है और आपको वापस से अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। उसी मेल आईडी को जो आप मेल आईडी को लॉगिन कर रहे थे तो आपको उस मेल आईडी को वापस से लॉगिन करना है और आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम इस बार आपका नहीं आएगा और जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।